हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एल के में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बिहार शिक्षक भर्ती जो आपका री एग्ज़ाम होने जा रहा है टीआरई 3.0 के लिए, उसके लिए आपका जो भारत की अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड ये वन लाइनर प्रश्न है। और ये आपका एनसीईआरटी से ही रिलेटेड सारा कुछ है और ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ज़रूर इसको देखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो से पढ़ाई कीजिए या इससे पढ़ के जाइए तभी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ एक बूस्टर के तौर पे आपको दे रहा हूँ। ये जानकारी जो है ये आप बूस्टर के तौर पे लीजिए इसको। और बहुत कम समय का मेरा वीडियो होता है, ये नहीं कि 4-5 घंटे का वीडियो होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट या 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे, बस इससे ज़्यादा वीडियो नहीं होगा। और इस वीडियो को देख के जाइए, आप यकीन मानिए आपके भारतीय अर्थव्यवस्था में कम से कम आपके 8 क्वेश्चन सही होने की संभावना मैं यहाँ से दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देख के जा रहे हैं तो। ये वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो ब्लैक या ब्लैक में यानी कि आपका जो हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है वो आपका आंसर है और बाकी का क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ता जा रहा हूँ। और जब आप कोई चीज़ क्या होता है, जब कोई चीज़ आप देखते हैं जब वीडियो देखने से या सुनने से, तो वो जानकारी आपको कुछ ज़्यादा याद रहती है जो कि पढ़ने की अपेक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ है हमारे वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्त किया जा सकता है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे सबसे अच्छे ढंग से मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्त किया जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। यानी अगर पूछ लिया जाए कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। मानव विकास सूचकांक एसडीआई महबूब उल हक अर्थशास्त्री की देन है। यानी जो मानव विकास सूचकांक जो आपका आता है, लगभग हर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये महबूब उल हक एक अर्थशास्त्री जी थे, उनकी देन है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता आयात निर्यात बंद। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आईबीआरडी का वार्षिक प्रकाशन है। यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो आईबीआरडी का वार्षिक प्रकाशन है, यानी कि वर्ष में एक बार प्रकाशित होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला राष्ट्र था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका आंसर होगा आपका फ्रांस। भारत में अर्थव्यवस्था है, तो देखो वही क्वेश्चन आ गया अभी जो ऊपर वन लाइनर पढ़ा, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। यानी मिश्रित क्या होता है, मिश्रित में आपका निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आरंभ हुआ, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का आरंभ 1948 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? यानी राष्ट्रीय आय का जो है उसका मापक क्या है? तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का निर्धारण करना। छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष बीएन कृष्णा थे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1951 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो हमारा कैसा लग रहा है तो जानकारी हमें मतलब कमेंट करके बताइए, ठीक है। योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो योजना आयोग का प्रस्ताव जॉन मथाई ने सन 1950 में प्रस्तुत किया था। योजना आयोग का गठन हुआ था, तो योजना आयोग का गठन 1946 में नियोगी समिति की सिफारिश पर हुआ था। ये सारे के सारे एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन है जो कि आए हुए हैं। योजना आयोग संस्था है, तो परामर्शदात्री व गैर संवैधानिक है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फिर यहाँ पे हम फिर अगले क्वेश्चन पे अपना बढ़ते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष थे, तो योजना आयोग के क्रमशः प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू व उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को दर्जा प्राप्त होता है, तो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या एवं उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। योजना आयोग का मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण व रूपरेखा तैयार करना है। योजना आयोग का इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ था, तो 23 जनवरी
3 को प्रस्तुत हुआ था। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 1990 से। मानव विकास सूचकांक एसडीआई का आकलन का आधार है तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर जारी की गई थी तो ये अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। भारत की मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है तो आपका ये योजना आयोग जारी करता है, जिसे अब नीति आयोग कहा जाता है। योजना आयोग अब नीति आयोग हो गया है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो मध्य प्रदेश। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका कृषि है। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लेखा करता है तो सीएसओ करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना हुई थी तो 2 मई 1951 में हुई थी। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन पूछे हुए थे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देश व्यापी आर्थिक गणना कराई थी तो सन 1977 में। अब पूछ रहा है कि सीएसओ का मुख्यालय कहाँ पे? तो सीएसओ का मुख्यालय आपका कोलकाता में है। भारत में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य है तो महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है तो श्वेत पत्र कहलाता है। श्वेत पत्र प्रकाशित करता है तो सीएसओ प्रकाशित करता है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है तो 2004-5 जो बेस वर्ष माना गया है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है तो नई दिल्ली में है। भारत की जीडीपी में योगदान करने में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है तो सबसे पहले सेवा क्षेत्र है, फिर उद्योग क्षेत्र है, फिर आपका कृषि क्षेत्र है। यहाँ से क्या होता है? भारत की जीडीपी में योगदान होता है। फिर आपका है राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान यानी तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का, यानी तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन आता है। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है तो विनिर्माण, विद्युत निर्माण और जलापूर्ति से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र से संबंधित है सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन और संचार से है। प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश कौन सा है? तो आपका जापान है। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य तथा केंद्र शासित राज्य है तो क्रमशः गोवा तथा चंडीगढ़ है। भारत में गरीबी मापने का आधार है तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में होना चाहिए तो क्रमशः 2400 कैलोरी व 2100 कैलोरी। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है तो लकड़ वाला फार्मूला के आधार पर किया जाता है। लकड़ वाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई थी तो 11 मार्च 1997 को योजना आयोग के द्वारा लकड़ वाला फार्मूले को स्वीकृति प्रदान की गई थी। दोस्तों हमारा वीडियो बहुत अच्छा है, इस टाइम पे आप इसको देख के तब अपने आप एग्ज़ाम देने जाइएगा। बिहार वाला जो बिहार शिक्षक अध्यापक भर्ती है जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपका महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, यानी अंत्योदय कार्यक्रम है यानी गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था तो राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। देश में सर्वाधिक गरीब राज्य कौन सा? तो उड़ीसा है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी एनएसएसओ द्वारा। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है तो अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी अदृश्य, इसको कोई देख नहीं पाता है। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती तो चक्रीय बेरोजगारी कहलाती। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है तो संरचनात्मक स्वरूप है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है तो मौसमी बेरोजगारी यानी कृषि क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है तो खुली और प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की होती है। प्रथम वित्त आयोग का गठन सन 1951 में हुआ था। सारे के सारे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। वित्त आयोग का गठन होता है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है तो 5 होती है अध्यक्ष सहित। अब तक गठित वित्त आयोगों की संख्या कितनी? तो 15 है। 14वें वित्त आयोग का गठन हुआ था तो 2012 में हुआ था।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि है तो वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक। वित्त आयोग की अवधि है तो वित्त आयोग की अवधि 5 वर्ष की होती है। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है तो 280 में है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। अर्थशास्त्र का जनक तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था है तो विकासशील अर्थव्यवस्था है। तृतीय विश्व शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देशों के संदर्भ में। पूंजीवादी व समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले राष्ट्र क्रमशः अमेरिका व रूस हैं। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो अमेरिका की है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो चीन की है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का संसार में स्थान है तो 10वां है। भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है तो क्रय शक्ति के आधार पर है, तीसरा है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया है तो 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था अगस्त 1949 में हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो सन 1951 में। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह, स्टॉक नहीं। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक थे तो प्रोफेसर राजकृष्ण। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सर्वप्रथम सरकारी अनुमान दिया गया था तो सन 1948-49 में। इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का निर्धारण लक्ष्य तो 9% है। सॉरी दोस्तों डिस्टरबेंस के लिए। सुपर कैबिनेट है तो योजना आयोग है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन हुआ था तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। एनडीसी संस्था यानी राष्ट्रीय विकास परिषद संस्था है, गैर संवैधानिक है। एनडीसी का अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। भारत में योजना का स्वरूप है तो मिश्रित है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी टू एंड पुस्तक को लिखा है तो विश्वेश्वरैया ने सन 1934 में लिखा था। गांधी योजना पुस्तक के लेखक हैं तो गांधी योजना पुस्तक के लेखक मन्नारायण है 1944 में। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना लागू हुई तो सन 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा। जन योजना निर्मित की गई तो एम.एन. राय द्वारा अप्रैल 1945 में। सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी तो जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन से। नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन से। आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया तो रूस ने अपनाया। आर्थिक नियोजन विषय है तो समवर्ती सूची में है। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची है तो ये आपकी 7वीं अनुसूची है। नियोजन आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र व राज्य सरकार पर। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी सन 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी तो सन 1949 में हुई थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित हैं तो ये आपकी रूस से प्रेरित हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 आधारित थी तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय प्राथमिकता में बल दिया गई थी तो कृषि को बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक आधारित थी तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी तो भारी व आधारभूत उद्योगों पर। राउल केला उड़ीसा, भिलाई वर्तमान में छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी तो दूसरी योजना काल में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 आधारित थी डोमर समृद्धि मॉडल पर। तृतीय योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वतः स्फूर्ति बनाना। रबी फसल बोई जाती है, आपकी ये बीपीएससी में फसल से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रबी फसल जो आपकी बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। खरीफ फसल बोई जाती है तो ये आपकी जून और जुलाई में बोई जाती है। फिर आपका जो है रबी फसल है ये इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, और जबकि खरीफ फसल जो है वो आपकी चावल, बाजरा, मक्का है। जायद की फसल आपकी ककड़ी, तरबूज, खीरा और सब्जी है। भारत की मुख्य खाद्य फसल है तो आपकी चावल है। दोस्तों यहाँ पे ये आपके सभी सारे क्वेश्चन पूछने वाले, थोड़ा बीच में सही करने में थोड़ा डिस्टरबेंस हो जा रहा है। तो हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे तो डॉक्टर विलियम गार्ड थे। हरित क्रांति शुरू हुई थी तो 1966-67 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है तो गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है तो एमएस स्वामीनाथन। अगर भारत में पूछा जाए हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक कौन है तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। हरित क्रांति में सबसे प्रभावित फसल है तो आपकी गेहूं है। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री तो CS सुब्रमण्यम थे, यानी जब हरित क्रांति लागू हुई थी। हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है तो फिलीपींस है। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई तो पंजाब में आई। पीली क्रांति संबंधित है आपकी तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है आपकी उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधी है मांस व टमाटर के उत्पादन से। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में बीपीएससी द्वारा। फिर आपका यहाँ गुलाबी क्रांति संबंधित है तो झींगा उत्पादन से, यानी जो मछली होती है। श्वेत क्रांति संबंधित है तो यह आपका दूध उत्पादन से है। रजत क्रांति संबंधित है आपका अंडा उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति संबंधित है तो आपकी मसाला उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति संबंधित है तो आपकी आलू उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है तो आपके मत्स्य पालन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति संबंधित है तो आपकी पेट्रोलियम से संबंधित है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते रहिए। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को एक बार देखिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ब्राउन क्रांति का संबंध है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से है। सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। सभी क्रांतियों का सम्मिलन है इंद्रधनुषी क्रांति। प्रत्यक्ष कर है यानी आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू कर, भू राजस्व कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर बिक्री, तट, उत्पाद, सीमा शुल्क, ये आपके अप्रत्यक्ष हैं, यानी जो अप्रत्यक्ष रूप से देने पड़ते हैं जिनको सामने वाला नहीं देता है। केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है तो आयकर कर है, निगम कर है, संपत्ति कर है, धन कर है, उपहार कर है, सीमा शुल्क है, कृषि धन पर कर है। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है तो आपका भू राजस्व कर है, कृषि आयकर है, बिक्री पर कर है, मनोरंजन पर कर है, पथ कर है, मोटर वाहन पर कर है। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति है तो चिलैया समिति गठन अगस्त 1991 में हुआ था, यानी जो कर में ढांचा में जो सुधार किया जाता है। फिर आपका केंद्र सरकार की आय का बड़ा स्रोत है तो निगम कर यानी प्रत्यक्ष कर है। राज्य सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होती तो वैट से होती, जो कि पहले बिक्री कर था। केंद्र को सर्वाधिक निबल राजस्व प्राप्त होता है तो उत्पाद शुल्क से होता है। नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत है तो आपका चुंगी कर है। सेवा कर के दायरे में सेवाओं की संख्या 119 है। पहली बार सेवा कर लगाने की शुरुआत हुई थी तो 1994 और 95 में चिलैया समिति की संस्तुति पर हुई थी।
फिर आपका 12वीं योजना का समय एवं विकास दर लक्ष्य, तो 12वीं योजना जो हुई थी आपकी क्रमशः 2012-17 यानी 2012 से 2017 एवं इसकी 9% थी। रेखा समिति गठित की गई थी, तो अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। वांचू समिति संबंधित थी, तो प्रत्यक्ष कर जांच से। सेवा कर की उगाही करता है, तो आयकर विभाग करता है। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, तो मुद्रास्फीति कहलाती है। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है, तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार जो है आपका, वह आधार वर्ष 2004 और 5 है। नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की संख्या है, तो 676। पहले जो थी आपकी 435 वस्तुएं थी। मुद्रास्फीति स्फीति से हानि होती है, तो देनदार को हानि होती है। मुद्रास्फीति से लाभ होता है, तो ऋणी को होता है। भारत में वित्तीय घाटा का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है, तो सरकार द्वारा प्राप्त किया जाता है ऋण लेकर। ग्रेशम का नियम का संबंध है, तो मुद्रा के प्रचलन से है। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है, तो फ्लैट मनी कहा जाता है। प्लास्टिक मनी कहा जाता है, तो क्रेडिट कार्ड को। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है, तो M1। मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाता है, तो आपका M3 कहलाता है। गिल्ट एज्ड बाजार संबंध है, तो सोना चांदी से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपने पहले से अर्थव्यवस्था से डिटेल आपने वीडियो देख रखे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक बूस्टर के तौर पे ये काम करेगा। भारत में विदेशी मुद्रा मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है, तो विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होता है। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तो रत्न तथा आभूषण से। भारत में सर्वाधिक आय करता है, तो तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई, तो 1790 में फ्रांस में। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया, तो 1 अप्रैल 1957 को। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा व आयात को कम करना। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो निर्यात आयात बैंक। निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी, तो 1 जनवरी 1982 को हुई थी। भारत में जीवन बीमा देन है, तो ब्रिटेन की देन है। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है, तो UTI, LIC और GIC हैं। सामान्य बीमा निगम यानी GIC की स्थापना हुई थी, तो सन 1972 में हुई थी। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 1971 में हुआ था। भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना हुई थी, तो 1 सितंबर 1956 में। सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड ट्रस्ट संस्था है, तो आपकी UTI है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी को। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। भारत का प्रथम म्यूचुअल फंड US 64 है। US 64 योजना समाप्त की गई, तो 21 मई 2003 को। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर। भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस व बैंक नोट प्रेस स्थित है क्रमशः, तो नासिक, हैदराबाद तथा देवास में। भारत में सरकारी समितियों का ढांचा है, तो त्रिस्तरीय है। नगदी में प्राप्त मजदूरी कहलाती है, तो मौद्रिक मजदूरी कहलाती है। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है, तो ब्याज में होता। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति प्रस्तुत की गई थी, तो हजारी समिति के द्वारा। सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 19 जुलाई 1969 को। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 15 अप्रैल 1980 को। रिजर्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकार को ऋण प्रदान करता है, तो 90 दिन का। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं, तो UK में यानी यूनाइटेड किंगडम में।
प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक है तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। नरसिंघम समिति का संबंध है तो बैंकिंग सुधार से। गोईपोरिया समिति संबंधी तो बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक है तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक मध्य प्रदेश से। देश का पहला तैरता एटीएम स्थापित किया गया तो कोच्चि में एसबीआई द्वारा। यूटी बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2007 से नया नाम है तो एक्सिस बैंक लिमिटेड है आपका। आरबीआई अपनी अनुसूची बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराता है वह कहलाता है तो बैंक दर। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह कहलाता है वैधानिक तरलता दर एसएलआर। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह कहलाता है नकद आरक्षण अनुपात। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत हुई थी तो 1904 में हुई थी। मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। प्रति 6 माह के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की स्थापना की गई थी तो 1 फरवरी 1964 को। मानसून का जुआ कहा जाता है तो भारतीय बजट को। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है तो केवल लोकसभा में। घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय व्यय से कम हो जाए। बाजार के नियम के प्रतिपादक थे तो जेबीसी से। सरकारिया आयोग का गठन किया गया था तो 1983 में संसद द्वारा। अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश का अर्थ है शेयरों की खरीदारी करना। भारत के प्रथम एवं सबसे पुराने बम्बई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। दलाल स्ट्रीट स्थित है तो मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की स्थापना हुई थी तो 1991 में फेरवानी समिति द्वारा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक है आईडीबीआई बैंक। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय तो दक्षिण मुंबई वर्ली में है। निफ्टी मूल्य सूचकांक है एनएससी का। तिजड़िया बुल एवं मंदड़िया बियर शब्दावली का संबंध है तो शेयर बाजार से। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या तो 23 है। बीएसई की संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष है 1978 से 1981। बीएसई का राष्ट्रीय सूचकांक एनएससी का राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष है तो 1983 से 94 है। नास्डैक है तो अमेरिका का शेयर बाजार है। डो जोन्स शेयर सूचकांक है तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है तो सेबी करता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई थी तो 12 अप्रैल 1988 में एस से दवे समिति की अनुशंसा पर। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना हुई थी तो 1965 ईस्वी में। खाद्य एवं कृषि संगठन एफओ की स्थापना हुई थी। ये आपकी हुई थी 10 अक्टूबर 1945 को। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई थी तो 1991 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी तो 1929 ईस्वी में। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम तैयार हुई थी तो 1985 में राजीव गांधी के समय। विशेष आर्थिक जोन एसईजी पारित किया गया था तो ये आपका मई 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। मीरा सेठ समिति का संबंध है तो हथकरघा से है। सत्यम समिति का संबंध है तो वस्त्र नीति से है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सीडीबी की स्थापना हुई थी तो अक्टूबर 1990 में। लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित समिति है तो आबिद हुसैन संबंधी है समिति है। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति शुरू की गई थी तो यह आपकी 6 अप्रैल 1948 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा उद्योग है तो सूती वस्त्र उद्योग है। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है तो पर्यटन है। भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था तो 1907 ईस्वी में सांकची जमशेदपुर में। देश में महारत्न व नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या तो क्रमशः 7 तथा 14। कोर सेक्टर से आशय है चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर का उद्योग है सीमेंट, लोहा इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी इत्यादि। एनटीपीसी की स्थापना हुई थी तो सन 1975 ईस्वी में हुई थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस ओएनजीसी की स्थापना हुई थी तो 1956 ईस्वी में हुई थी। प्रथम राज्य वित्त
निगम स्थापित किया गया था तो सन 1953 में पंजाब में। भारत में पहला जल विद्युत शक्तिगृह प्रारंभ हुआ था तो 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है तो ISI मार्क प्रदर्शित करता है। ISI प्रमाणन जारी की गई थी तो 7 अप्रैल 2003 को। हॉलमार्क संबंधित है तो स्वर्ण आभूषण से हॉलमार्क योजना प्रारंभ की गई थी तो 12 अप्रैल 2002 से। इको मार्क प्रदान किया जाता है ऐसे उत्पाद पर जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। सर्वप्रथम इको मार्क निर्धारित किए गए थे तो साबुन व डिटर्जेंट के लिए। क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड का पूर्ण रूप है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। भारतीय मानक ब्यूरो ISO अस्तित्व में आया था 6 जनवरी 1947 में। उसका मुख्यालय है दिल्ली में।